दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आप लोगों के डिमांड पर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले एक रील्स डाला था सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा गया था कि आप 1 करोड़ के लोन को मात्र 1,000 रुपये में चुकता कर सकते हैं। तो कई लाखों लोगों का मुझे कॉल्स आए, मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर, और मुझे लगातार पूछा जा रहा है कि आप कैसे इस लोन को 1 करोड़ के लोन को 1,000 में चुकता कर सकते हैं, उसका पूरा तरीका बताइए। तो इस वीडियो में मैं उसी तरीके को समझाने वाला हूँ कि आपका चाहे कितना भी बड़ा लोन हो, आप उसको वैध भारतीय रुपए में कैसे चुकता कर सकते हैं और कैसे उस लोन से मुक्त हो सकते हैं। आज ये पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं कि 1 करोड़ के लोन को कैसे हम चुकता कर सकते हैं भारतीय वैध रुपए में। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बैंकों को आवेदन देना होगा, और आवेदन वो कैसे देना होगा, क्या देना होगा, उसमें क्या लिखना होगा, पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, इस तरह का पेज आपको आवेदन का तैयार करना पड़ेगा। आप इसको देखिए, मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये पूरा क्लियर आपको दे दूंगा। इसमें आपको पूरा पेज आप क्लियर पढ़ सकते हैं, उस तरह से मैं दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। अभी हम समझ लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इस तरह का पेज होता है, उस पर हम पहला लाइन देखिए क्या ऊपर लिखा हुआ है। ये वाला लाइन आप जब पढ़ेंगे, जो मैं पेन से मार्क किया हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उत्पन्न संशय के समाधान हेतु आवेदन पत्र। मतलब यह है कि रिजर्व बैंक से कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमें बैंकों से जो हमारे संशय उत्पन्न हुए हैं उसके समाधान के लिए, मतलब संशय मतलब हमारे मन में जो कुछ सवाल उठे हैं बैंकिंग व्यवस्था को लेकर के, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने ये आवेदन पत्र तैयार किया है, जिसमें कि पहले पेज पर तो आपके सारे डिटेल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, उसके नीचे आप जिस बैंक से लोन लिए हैं उसका नाम रहेगा, उस बैंक का एड्रेस रहेगा। फिर उसके नीचे प्रेषक में आपका नाम रहेगा, पूरा एड्रेस रहेगा, और फिर उसमें विषय रहेगा। विषय क्या रहेगा? आपके बैंक फाइनेंस कंपनी, आपकी जो भी कंपनी हो, से प्रार्थी को बेहद आपत्तिजनक संशय होने के कारण निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र, ये विषय में रहेगा। उसके बाद आपकी आपका सारा डिटेल रहेगा लोन का, जैसे कि निवेदन है कि प्रार्थी आपका जो भी नाम हो। उसके बाद में आपका किस दिन, आप कौन से डेट को आपका लोन सेंशन हुआ था, किस लोन अकाउंट नंबर से आपको पैसा आया था। लोन अकाउंट नंबर आपका क्या है? जैसे आपको सेंशन लेटर मिलता है जब, तो उसमें लोन अकाउंट नंबर लिखा होता है, तो वो लोन अकाउंट नंबर क्या है वो लिखा रहता है यहाँ पे। उसके बाद में आपका लोन कितने का सेंशन हुआ है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो भी आपका लोन हो वो रहता है। उसके बाद में उसके नीचे ये देखिए, ये जो मैं मार्क किया हूँ, ये देखिए यहाँ पेन से मैं जो मार्क किया हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ शॉर्टकट में। आपको जब मैं पेपर लास्ट के वीडियो में जब मैं दूंगा तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके बैंक की ओर से ऋण राशि, एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, जो भी हो, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि आपके बैंक की ओर से ऋण राशि, मतलब लोन की राशि 24 लाख रुपए लोन के रूप में स्वीकृत कर उक्त ऋण राशि ऋण खाते संख्या में आवंटित की गई। मतलब 24 लाख रुपया जो है वो बैंक द्वारा हमारे खाते में डाली गई है। आपके बैंक और प्रार्थी के मध्य ऋण राशि भारतीय रुपए से एक मुश्त या प्रतिमाह किस्त के रूप में या चेक के आधार पर भुगतान करने की संविदा अनुबंध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस आवेदन में समझने के लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है कि आपके बैंक और प्रार्थी के मध्य ऋण राशि, मतलब आपके और जो बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस चीज को लेकर के आप लोग हमेशा डरते रहते हैं कि हम 25-30 पेज के पेपर पे जो हम एग्रीमेंट साइन किया, हमारा हर पेज पे साइन है, उस चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि आपके बैंक और प्रार्थी के मध्य ऋण राशि भारतीय रुपए, मतलब ये देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय रुपए से एक मुश्त या प्रतिमाह किस्त के रूप में या चेक के आधार पर भुगतान करने की संविदा अनुबंध हुआ था। मतलब इसमें भी लिखा हुआ है, जो हम ये कह रहे थे कि भारतीय वैध रुपए में हम चुका सकते हैं, इसमें भी देखिए उसमें एग्रीमेंट में भी ये चीज लिखा रहता है कि भारतीय रुपए में आपको लोन चुकाने के लिए एक माह किस्त के रूप में या चेक या जैसे भी आपको वो जो एग्रीमेंट में होता है उसके आधार पर भुगतान करने का एग्रीमेंट होता है। अब उसके बाद क्या हम लोग लिखे रहते हैं कि देखिए उसके नीचे ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जमा की जा चुकी। मतलब ये है कि जो आप लोन लिए हैं उस लोन में आप कितना EMI पे कर चुके हैं, वो भी इसमें हम लोग लिखते हैं पूरा डिटेल के तौर पे। अब उसके बाद देखिए उसके नीचे की जो लाइन है, वो ये काफी लंबा पैराग्राफ है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा तो। आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि इसके पेपर इसमें जो फर्स्ट पेज पे ये जो यहाँ से शुरू है लाइन, यहाँ से और ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा यहाँ तक, इस पैराग्राफ में शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी को रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी से संबंधित दस्तावेज एवं आपके बैंक फाइनेंस कंपनी से
कंपनी तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरण किए जा रहे कर्ज के नियम से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी, जो कि हम पहले ही बता चुके थे कि रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हमने ये आवेदन देना है। तो हमने आवेदन दे रहे हैं, तो हम इसमें यही चीज लिख रहे हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ था वो किस संबंध में हुआ था, कुछ जानकारी जो प्राप्त हुआ था वो किस संबंध में हुआ था, वो हुआ था जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो लोन देने की व्यवस्था है भारत में, उसको लेकर के जो ये हमारे मन में जो संशय, जो क्वेश्चंस आए थे, उसको लेकर के जो हम ये आवेदन दे रहे हैं, तो इसमें यही चीज लिखा हुआ है कि हम जो आवेदन दे रहे हैं, कर्ज के नियम से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी, जिससे प्रार्थी के मन में वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था असंवैधानिक तथा भारत के जैविक संपदा की लूट करने एवं भारतीय नागरिकों के लिए शोषणकारी व्यवस्था होने जैसे संशय के प्रश्न उत्पन्न होने लगे, जिससे प्रार्थी द्वारा संशय के प्रश्नों के उत्तर हेतु बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित सही जानकारी एवं अन्य साक्ष्य को खोजने के दौरान आपके बैंक फाइनेंस कंपनी से प्राप्त कर्ज के किस्तों का भुगतान रोका जा रहा है। मतलब हम ये आवेदन जब लगाते हैं उसमें साफ साफ बैंक को ये कह देते हैं कि उनको कारण बताते हैं कि हम किस कारण से बैंक का किस्त देना बंद कर रहे हैं, क्यों हम रोक रहे हैं। देखिए आपकी क्या परिस्थिति है ये बैंक आपका नहीं समझता है, ये आप लोगों को भी पता है, आपके घर में किसी का डेथ हो गया या कोई भी तकलीफ है, बैंक नहीं समझता है। तो जब बैंक नहीं समझता है तो उसको हमें समझाना भी नहीं है। हमें क्या करना है कि जो बैंकिंग व्यवस्था है उससे रिलेटेड जो हमारे मन में क्वेश्चंस हैं, जो संशय है हमारे मन में बैंकों के द्वारा, बैंक जो लोन दे रहा है उसको लेकर के जो हमारे मन में क्वेश्चंस है, उसको लेकर के हम उनके किस्तों को रोक रहे हैं, क्योंकि हमने सवाल पूछा है इस आवेदन में, उसका जब आप जवाब दोगे उसके बाद हम आपका पूरा का पूरा लोन चुकता कर देंगे। लेकिन आपने क्या हमें सही लोन दिया है, क्या आपने हमें असली रुपए में लोन दिया है कि नकली रुपए में लोन दिया है, क्या आप हमें कानून का पालन करते हुए लोन दिया है कि असंवैधानिक तौर पे लोन दिया है, क्या आपने लोन देने के टाइम या जो आपने हमें लोन दिया है उसको आपने प्रिंट कैसे किया है, कैसे बनाया, उसके पीछे क्या रखा गया, क्या एसेट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं उसमें जो इस आवेदन में सारे के सारे लिखे गए हैं। ये आवेदन आपका बनता है करीब करीब 6 पेज का, मैं आपको पहला पेज पढ़ करके बताया हूँ, और इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट है जो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये भी लास्ट में लिखा गया है कि जिससे प्रार्थी द्वारा संशय के प्रश्नों के उत्तर हेतु बैंकिंग के किस्तों का भुगतान रोका जा रहा है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा गया है, हालांकि प्रार्थी द्वारा कर्ज का भुगतान रोकने की कोई दुर्भावना नहीं है और ना ही आपके बैंक फाइनेंस कंपनी की ओर से फाइनेंस की गई ऋण राशि है, बल्कि प्रार्थी द्वारा दिए गए वैधानिक कर्ज का वाजिब भुगतान करने को तैयार है। मतलब जो आप जैसे हैं, आप प्रार्थी हैं, जो बैंक आपको दिया है, आप बैंक से ये कह रहे हैं कि हम आपका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आपने जो हमको वैधानिक मतलब जो संवैधानिक तौर पे आप हमको लोन दिया, जो लीगल तरीके से अगर आपने हमको जो लोन दिया है तो उसका हम भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन जो लीगल तरीके से नहीं लोन दिया हुआ है उसका तो भुगतान हम नहीं करेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। तो भुगतान करने को तैयार है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। बैंक को हम ये पहले बता देते हैं कि भाई हम आपके किस्त को रोक रहे हैं और हम आपके किस्त जो आपका लोन है उसका आप हमको जवाब दे दो, जो हमारे सवाल है इस आवेदन में उसका जवाब दे दो, हम आपके लोन का सारा भुगतान करने के लिए तैयार हैं, वो भी भारतीय वैध रुपए में तैयार है अगर आपने लोन सही दिया है तो। लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने लोन सही दिया है कि गलत दिया है, आपने असली रुपए में दिया है कि नकली रुपए में दिया है, ये भी मैं आपको आगे अभी क्लियर करूंगा। तो ये हो गया आपका 6 पेज का। देखिए इस तरह से 6 पेज का पूरा होता है। इसमें आपको जो तीसरा नंबर पेज है, इस तीसरे नंबर पेज पे सारा कैलकुलेट किया हुआ है कि यही मेन पेज है जो जिसमें ये कैलकुलेट किया हुआ है कि आपका जो लोन है वो 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो या कितना भी बड़ा लोन हो। तो इसी पेज पे क्लियर किया गया है कि आपके 1 रुपए का जो वैल्यू है वो 4,874 रुपया कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये सारा तीसरे वाले पेज पे क्लियर किया गया है, ठीक है। जब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा तो आप उसमें पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। और कौन से डेट का ये डॉक्यूमेंट हम लोग को मिला ये भी बता दूं, 5/4/2023 के हिसाब से हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं 5वां महीना 5 तारीख 4था महीना 2023 में जो डॉक्यूमेंट हमें मिला उसके आधार पर जो कैलकुलेशन किया गया है उसके हिसाब से 1 रुपए का जो वैल्यू बताया गया है वो है 4,874 रुपया। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इस आवेदन के पीछे सारे वो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो इस बात को साबित करता है कि ये सारी बातें जो इस आवेदन में लिखी गई हैं वो सारी की सारी 101% सही है, सत्य है। ये इसके आवेदन के पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स हम लगा करके बैंक में भेजते हैं, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, तीसरे पेज तक हम आए। चौथे पेज पर क्या है, देखिए चौथे पेज पर ये आप देखिए, चौथा पेज जो है, चौथे पेज पर आपका मान लीजिए जो 24 लाख का लोन है तो 24 लाख डिवाइड बाई 4,874 रुपया हम जब करते हैं तो इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आता है। जैसे अगर हमको 24 लाख का लोन चुकता करना है तो जैसे कि हमने पीछे बताया कि 1 रुपए का जो वैल्यू है हमको बताया गया है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, जो मैं कह रहा हूं कि 1 रुपए का जो वैल्यू है उसके हिसाब से 4,874 रुपया है। तो 24 लाख का जो लोन है उसको हम डिवाइड करेंगे 4,874 रुपए में तो हमारा निकल करके आता है 492 मतलब 492 रुपया,
492 रुपीज़ मात्र निकल कर आता है। 24 लाख के लोन को अगर हमको चुकता करना है तो हमको इतना का पेमेंट करना। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये मैं एक छोटा ही लाइन है उसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, जिसमें आपका जो भी कंपनी हो, जिस कंपनी से आप लोन लिए हैं, जिस एग्जांपल के तौर पे जिससे आपने कोई भी कंपनी फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रार्थी को कूटकरण रुपया ही दिए गए हैं, जिन कूटकरण रुपए की कीमत भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 मानक के अनुसार देनदार था, क्योंकि नहीं मानक अनुसार 24 लाख रुपए डिवाइड बाई 4,874 रुपए इज इक्वल टू 492, जो मैं आपको बताया कैलकुलेशन रुपए हैं, जिस कारण प्रार्थी 492 मतलब 492 रुपए का ही देनदार था, क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेपर करेंसी में अंकित रुपए के बदले भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के निर्मित सिक्का या उस सिक्के की वर्तमान कीमत अनुसार संपत्ति को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 39(2) के अनुसार रखती है। इस वजह से आपके लोन को इस तरह से हम आपके लोन को चाहे कितना भी बड़ा लोन हो, हम बहुत शॉर्ट अमाउंट में उसको चुकता कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें सबूत के साथ दिखा रहा हूं और पूरा प्रॉपर दिखा करके बता रहा हूं कि कैसे हम लोगों को चुकता करना है और कैसे हम चुकता करते हैं कितना भी बड़ा लोन को। ठीक है, अब उसके आगे हम आते हैं, ये हो गया चौथा पेज। अब उसके बाद हम आते हैं 5वें पेज पे। ठीक है, अब 5वें पेज पर आने के बाद देखिए इसमें क्या क्या लगाया गया है, ये आवेदन के साथ हम क्या क्या लगाते हैं बैंक को डॉक्यूमेंट के तौर पे, वो भी इसमें बताया गया है। संलग्न साक्ष्य है जो हम इसमें लगा करके देते हैं, पेज नंबर 5 पे, 5वें नंबर पेज पे है। उसमें रहता है आपके बैंक फाइनेंस कंपनी लोन की छाया प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं रिजर्व बैंक से संबंधित छाया प्रति है, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 39(2) की छाया प्रति लगी रहती है, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 संख्या 2 अध्याय 1 की छाया प्रति है, सिक्का अधिनियम 1906 एवं 1870 की छाया प्रति है, भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 12 धारा 230 से 254 तक एवं अध्याय 18 से धारा 489 क ख ग घ ड़ की छाया प्रति इसमें लगी रहती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बैंकों ने कूटकरण किया है, अब मैं कूटकरण के बारे में आपको किसी अगले वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को जानना होगा कि कूटकरण क्या है और ये सारे बैंक आखिर में ये सब चीजों पे एग्री कैसे होता है, अगर नहीं भी होता है तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और ये कूटकरण चीज है क्या जिससे कि बैंक डरता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कूटकरण की एक धारा है, ठीक है, कूटकरण की धारा आप लोग पता कर लीजिएगा, आईपीसी की धारा है, अध्याय 18 में करेंसी नोट बैंक नोट के कूटकरण की धारा 489 क ख ग घ ड़ के अनुसार संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास का दंड निर्धारित है। ये भी आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, जो कि बैंकों ने कूटकरण किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कूटकरण किया गया है और ये हमारे पास साक्ष्य सबूत है। ये भी हम सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कहते हैं, क्योंकि सारे दस्तावेज है हमारे पास, इसलिए बात हम कह रहे हैं। तो इस वजह से बैंक आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि जब हम लोग आवेदन लगाते हैं उसके बाद बैंक ये समझ जाता है कि इन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इनसे कभी भी केस जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बैंक के पास कोई भी इस सवाल का जवाब ही नहीं है और ये लोग गलती किए हैं पहले और उसका भुगतान आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि पूरा देश इन लोगों के वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहा है, बहुत ज़्यादा लाचारी झेल रहा है। अभी और आपको मैं बताता हूँ आगे। देखिए ये 6 पेज का आवेदन है, ठीक है, 6 पेज के आवेदन के बाद देखिए ये है सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हम लोगों को मिला, और ये है करीब 14 पेज के डॉक्यूमेंट्स हम लोग लगाते हैं। देखिए जैसे ये है इस तरह से, इसमें सारे जितने भी जब मैं आवेदन का बता रहा था तो उसमें मैं बताया ना कि आवेदन के साथ में जितनी भी छाया प्रतियां लगाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसके पीछे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोन को चुकता करने के लिए बैंक को पहले, ये तो हमारा पहला स्टेप है कि लोन को चुकता करने चाहे कितना बड़ा लोन हो उसको चुकता करने के लिए पहले हमें इस तरह के आवेदन को बना करके बैंक में भेजना पड़ना। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख करके समझ लिया होगा कि आप लोगों को अगर भारतीय वैध रुपये में कितना भी बड़ा लोन हो अगर उसको चुकता करना है तो आप लोग कैसे आवेदन बैंक को भेज करके कर सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बैंक को पेमेंट भेजने के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और उसमें क्या क्या लगा करके, कितने डॉक्यूमेंट्स लगा करके हमें बैंक को उसमें नोट नंबर और नोट कौन कौन से डालने, कैसे डालना, वो सारा कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और ये समझेंगे कि उसको सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कैसे बैंक को हमें भेजना है।